गुड मॉर्निंग सभी को। अच्छा, आज बाबा हम बच्चों को विशेष परिचय के बारे में बहुत फोकस कर रहे हैं कि बच्चे सबसे पहला है बाप का परिचय दो, स्वयं का परिचय। लेकिन परिचय इन द सेंस हर स्टेटमेंट जो भी हम बताते हैं, सेवा करते हैं, तो ये फोकस करे कि ये बोल कौन रहा है, किसके स्टेटमेंट है। क्योंकि जब तक हम ये नहीं करेंगे किसके स्टेटमेंट है, तब तक उनके अंदर वो भावना नहीं पैदा होगी। स्टेटमेंट चाहे ऑर्डिनरी भी होते हो, लेकिन जब पता चलता है, अब जैसे प्रेसिडेंट का मैसेज हम लोग कॉन्फ्रेंस में पढ़ते हैं, क्या होता है? गुड विशेस फॉर द कॉन्फ्रेंस होती, सिंपल इंग्लिश होती है, या चलो स्पेशल इंग्लिश भी हो। किसने कहा ये बताए इम्पोर्टेंट होता है इसमें। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे ये बहुत जरूरी है कि किसने कहा, तो हमेशा ये बताओ किसके महावाक्य है। तो आज बाबा बहुत नशा चढ़ा रहे हैं इस बात में। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 19/9। मीठे बच्चे, सत्य पंडा आया है तुम्हें सच्ची सच्ची यात्रा सिखलाने। तुम्हारी यात्रा में मुख्य है पवित्रता। याद करो और पवित्र बनो। अच्छा, प्रश्न है, तुम मैसेंजर व पैगंबर के बच्चों को किस एक बात के सिवाय और किसी बात में आर्ग्यू नहीं करनी है? कौन सी बात के अलावा और कोई दूसरी बात बताने की जरूरत नहीं है, कुछ आर्ग्यू नहीं करो। 2 दिन पहले भी बाबा ने मुरली में कहा था। कौन सी बात रखे हमेशा? अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो। एक और चीज बाबा ने बताई उसके साथ 2 दिन पहले भी, कि बच्चे ये बात जरूर बताओ सबको। अपने को परमात्मा नहीं समझना है। परमात्मा नहीं समझना। बाबा ने कहा तुम मैसेंजर के बच्चे, देखो मैसेंजर के बच्चे हो, तो सबको यही मैसेज दो कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। पाप धुलने का एक ही तरीका है, और कोई तरीका नहीं। यही ओना रखो, बाकी और बातों में जाने से कोई फायदा नहीं है। तुम सिर्फ सभी को बाप का परिचय देना, जिससे वह आस्तिक बने। जब रचता बाप को समझ लेंगे तो रचना को समझना सहज हो जाएगा। क्रिएटर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहते हैं ना, एलजी का है भाई, रिलायंस का है, प्रोडक्ट बाद में हो जाता है, लेकिन किस कंपनी का, तो क्रिएटर को समझना बहुत जरूरी है। और फिर भगवान के बारे में तो पता है, भारत जैसे देश में भगवान की लीला है, भगवान का है, लेकिन भगवान एक्चुअली क्या है और क्या करता है वो भी क्लियर हो, तब उसकी क्रिएशन में भी फिर फील करेंगे ना, नहीं तो बाबा इसलिए कहते हैं रचता बाप को समझ लेंगे तो रचना को समझना सहज हो जाएगा। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि हम सत्य तीर्थवासी हैं।
सच्चा पंडा और हम उनके बच्चे जो है वो भी सच्चे तीर्थ पर जा रहे हैं। यह झूठ खंड अथवा पतित खंड। अभी सचखंड व पावन खंड में जा रहे हैं। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं ना, कोई कोई खास यात्राएं लगती है जहां पर कोई कभी भी जा सकते हैं। खास यात्राएं भी होती है ना, अमरनाथ की भी यात्रा एक स्पेशल पिलग्रिमेज वाला टाइम होता है, एक समय, कोई ओकेजन होता है, कभी इस मास में यात्रा करना होता है और कभी ओकेजन वाइज यात्रा करते हैं। कौन सा है वो कुंभ, वो जो कुंभ का मेला, सागर में ना, गंगा सागर का मेला होता है, तो वो समय के अकॉर्डिंग होता है। और फिर कौन सा मेला होता है, ये देवियों का जो मेला है, तो वो ओकेजन के अकॉर्डिंग होता है। तो बाबा कहते हैं कोई कोई खास यात्राएं लगती है जहां पर कभी भी जा सकते हैं। ये भी यात्रा है। इसमें जाना तब होता है, यात्रा मतलब ही पंडा जरूर चाहिए। पिलग्रिमेज प्लेस हो और पंडे न हो ना, तो वो चाहे वो कैसे भी हो पंडे, लेकिन वो जैसे लगता है खाली खाली लगता है। तो यहाँ भी यात्रा है, तो यहाँ भी पंडा चाहिए। कौन है पंडा यहाँ? हमारा पंडा शिव बाबा। सत्य पंडा खुद आए, गाइड। वह आता है कल्प कल्प के संगम पर। इसमें न ठंडी न गर्मी की बात है, न धक्के खाने की बात है। यह तो है याद की यात्रा। उन यात्राओं में सन्यासी भी जाते हैं। सच्ची सच्ची यात्रा करने वाले जो होते हैं, तो बाबा कहते हैं उन यात्राओं में सन्यासी जाते हैं। सच्ची सच्ची यात्रा करने वाले जो होते हैं, वह यात्रा की फर्स्ट रिक्विजिट, एक्चुअली जो यात्रा करते हैं, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू वो एक अलग है। पवित्र रहते हैं। पवित्र रहते हैं। 2-3 चीज तो बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। पवित्रता, खान पान वैसा, और तीसरा है कि ज्ञान चर्चा, मतलब वहां कुछ मिले, सत्संग आदि। दान पुण्य भी जरूर करते हैं जाके। हाँ, दान पुण्य भी करते हैं। तुम ब्राह्मण हो, सच्चे सच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां कौन है? इसलिए अब देखो, यात्रा पर हो ना, इसलिए हमारी यात्रा हम कहते हैं, पहुंच गए हम नहीं कहते हैं। यात्री है वो तो नॉर्मल तीर्थ है। कभी परमात्मा या कभी डिवाइन सोल्स वहां रही थी, उन्होंने तपस्या की थी, इसलिए वो था, वो तो कभी हुआ था। और यहाँ सामने भगवान बैठा है, मधुबन में बाबा बैठे हैं, हमारी दादियाँ बैठी है सामने। वो तपस्या पास्ट की बात नहीं है, सामने है। तो फिर कौन सी रिक्विजिट चाहिए? फिर जब पास्ट में है तो भी ये रिक्विजिट है कि उन दिनों ये वाले काम नहीं करेंगे हम। तो ये तो सामने बैठे हैं। तो इसमें बाबा कहते हैं कि सच्ची सच्ची यात्रा करने वाले जो होते हैं वो पवित्र रहते हैं। सामने बाबा बैठे हैं, बाबा हाजिर नाजिर है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, तो वहां कैसे चलेगा? मधुबन जाओ और पवित्रता न हो, ऐसे कैसे चलेगा? पुरुषार्थी तो जरूर है। तो सच्चे सच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां कौन है? जो कभी भी विकार में नहीं जाते हैं। मनसा संकल्प भला है, मुख्य है ही विकार की बात। कोई पूछे निर्विकारी ब्राह्मण कितने आपके पास? क्वेश्चन भी लोग ऐसे पूछते हैं, तो क्या कहे?
बोलो, ये पूछने की जरूरत नहीं है। कितने हैं वो उससे आपको मतलब क्या करना है, हमको करना है ये इम्पोर्टेंट है। जब हमारी रिक्विजिट है तो है ना, सामने दिखाई तो दे ही रहा है ना कितने हैं क्या है। एक्चुअली जो ये जिनकी ये नेचर होती है ना, कितने है, कितने ऐसे ये सेवा करते हैं, कितने ये करते हैं, मैंने तो ये देखा नहीं है, ये उनकी नेचर होती है जो खुद करते नहीं है। जो जो करते हैं उनको पता है कि ऐसे होता है। मोहिनी बहन हमेशा कहते हैं, कई पूछते हैं ना कि खर्चा कैसे चलता है, तो वही पूछते हैं जो नहीं करते हैं। जिनको करते हैं वो पता चलता है कि ऐसे चलता है। तो जो खुद निर्विकारी रहेंगे उनको पता है कि ऐसे होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं इसमें पूछने की जरूरत नहीं है। इन बातों से आपका क्या पेट भरेगा? तुम यात्री बनो। हमको चाहिए रोल मॉडल, दादिया, दीदिया, बहनें, वो हमारी रोल मॉडल्स है। वो कर रही है, मुझे मतलब नहीं है कि बाकी कितने कर रहे हैं नहीं कर रहे, गृहस्थी है ये है, मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुम यात्री बनो। यात्रा करने वाले कितने हैं, इस पूछने से कोई फायदा नहीं है। ब्राह्मण तो कोई सच्चे भी है तो झूठे भी है। आज सच्चे कल झूठे बन जाते। क्यों बाबा ये फिगर नहीं बताते? आज सच्चे कल झूठे बन जाते। विकार में गया तो ब्राह्मण नहीं ठहरा, फिर शूद्र का शूद्र हो गया। आज प्रतिज्ञा करते कल विकार में गिर असुर बन जाते। अब ये बातें कहाँ तक बैठ समझाए? इनसे पेट तो नहीं भरेगा ना, वह मुख नहीं मीठा होगा। हर आत्मा का त्याग तपस्या का कंट्रीब्यूशन है, वो ठीक है, लेकिन ये वाली बातें कितना किया त्याग, कितना करते हैं, मैंने तो कभी देखा नहीं या मैं इनको देखता नहीं हूं। हम हमेशा कहते हैं आप जिस क्लास में आते हो आपको पता है कि कौन कितना पवित्र रहता है या कौन कितना सेवा करता है। जब मुझे एक क्लास का भी नहीं मालूम तो मैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अंदाज लगा सकता हूँ कि मैंने तो नहीं देखा। इसलिए इन बातों में बाबा कहते बच्चे जाओ नहीं। बाप दादा मेरे सामने है, बस वो काफी है। एक बात और है, बाबा जो कहते हैं कि इनसे हमको करना क्या है, हाँ, हमको तो अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ देखनी है ना। वही है ना, मतलब फाइनली यही है कि इन बातों में मेरे को जो करने वाले, बिजनेस करने वाले हैं, जॉब करने वाले हैं, उनको एम होता है ना मुझे कमाई बहुत करनी है। और पर्टिकुलरली जो बड़े रिस्क वाले बिजनेस टेकर्स है वो सोचते हैं नहीं मुझे, वो ये नहीं देखता है मेरे पास वो कौन है अंबानी, ये नहीं देखा स्टील टाइकून वो लक्ष्मी मित्तल कर रहा है तो मैं करूं। मुझे करना है, मेरा बिजनेस एक्सपांड करना है। ये धारणा करेंगे तभी पेट भरेगा ना अपना। हाँ वो भी है, दूसरा कितना किसी ने खाया मुझे क्या करना है, मैं खाऊंगा मेरा पेट भरेगा। और दूसरों को देखना तो खाली एक्सक्यूज के लिए है, वो तो अपने आप को एग्जैक्टली एक्सक्यूज है, मन को डाइवर्ट करने का है। जैसे वो एक सामने चल रहे हो और मन को डाइवर्ट करे कि भाई कौन कैसे गाड़ी चला रहा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मण तो सच्चे भी है झूठे भी है, तुम यात्री बनो। आज सच्चे कल झूठे हैं, आज प्रतिज्ञा करते कल विकार में गिर असुर बन जाते हैं। तो इनसे पेट तो नहीं भरेगा, वह मुख मीठा नहीं होगा। यहाँ हम बाप को याद करते हैं और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाकी और बातों में कुछ रखा नहीं है, कौन है क्या करता है, इन बातों में कुछ रखा नहीं है।
तो जिनको भी क्वेश्चन पूछा किसी ने, वो ये मुरली पढ़ ले आज। बाबा ने इसलिए मुरली चला दी कि ये बातों में तुम जाओ नहीं। यहाँ हम बोलो, उनको ये बोलो यहाँ बाप की याद सिखाई जाती है और पवित्रता है मुख्य। तो आज पवित्र बन फिर अपवित्र बन जाते हैं, तो वो ब्राह्मण ही नहीं रहा। वो हिसाब कहाँ तक बैठ तुमको सुनाएंगे। देखो कितने स्पष्टीकरण बाबा कर रहे हैं, कैसे ब्राह्मणों की माला बना दे। आज है पवित्र, कल नहीं रहे। तो ऐसे तो बहुत गिरते होंगे माया के तूफानों में, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। हम तो पैगंबर के बच्चे पैगाम सुनाते हैं, मैसेंजर के बच्चे मैसेज देते हैं। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे, यह ओना रखो। बाकी प्रश्न तो ढेर के ढेर मनुष्य पूछेंगे, सिवाय अब देखो ढेर के ढेर प्रश्न पूछेंगे। तो प्रेम भाई सुन रहे हैं बाबा क्या कह रहे हैं? सिवाय एक बात के और कोई बातों में जाने से कोई फायदा ही नहीं है। कौन सी एक बात है? हाँ जी सुन रहा हूँ दीदी, सुन रहा हूँ, बिल्कुल समझ रहा हूँ। तो आज बाबा ने, आप सोचो, आप नोट करो क्या क्या पॉइंट हमारे लिए है, मेरे लिए क्या क्या पॉइंट है। जी बिल्कुल सब कुछ मेरे लिए है जी। हाँ, तो बाबा कहते हैं बाकी प्रश्न तो ढेर के ढेर मनुष्य पूछेंगे, तो सिवाय एक बात के और कोई बातों में जाने से कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है जी। तो यहाँ तो यह जानने का है कि नास्तिक से आस्तिक क्या जानना है। देखो अगर मुझे जानना ही है, प्रश्न पूछना ही है, तो क्या पूछना है वो देखो। ठीक है। बाबा कहते हैं यहाँ तो ये जानने का है कि नास्तिक से आस्तिक, निधन के से धन के कैसे बने, जो धनी से वर्षा पाए, ये पूछो। अगर तो ये पूछ रहे, हम तो बन चुके। हाँ तो ये धनी के बन चुके दीदी। अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो बाबा कहते ये पूछना है, इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो तो बात अलग है, बाकी तो सब पुरुषार्थी है। विकार की बात में ही बहुत फेल होते। जनरल में बाबा ने न्यूज बता दी, फेल होते। बहुत दिनों के बाद स्त्री को देखते तो बात मत पूछो। कोई को शराब की आदत होती है, तीर्थों पर जाएंगे तो शराब अथवा बीड़ी की जिनको आदत होगी वो उनके बिगर रह नहीं सकेंगे। छिपा कर भी पीते हैं, कर ही क्या सकते हैं। बहुत है जो सच नहीं बोलते, छिपाते रहते हैं। मतलब वैसे तो ब्राह्मण नहीं करते, अब फिर भी है ऐसे होते होंगे। ज्ञान में बाबा से मिलने आते तो वैसे भी हो सकते हैं, होते होंगे। बाबा को तो सब पता है ना। लेकिन नॉन बीकेएस को जब हम मधुबन ले जाते थे तो आदत होती है, वैसे जो भी आदत होती है। तो बाबा तो हमको कहते थे, मैंने कहा कि भाई इस सेशन में विजिलेंट तो होना पड़ता है ना, भाई आए हैं तो सेशन अटेंड करे। तो इस सेशन में क्यों नहीं आए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे उतर देते थे, पता चल जाता है कुछ गड़बड़ है। तो फिर बोला कि बाहर गए थे, वो बहुत पीने का दिल कर रहा था सिगरेट। तो फिर समझाना होता है उनको, नए नए होते। तो लेकिन ऐसे होते हैं, ऐसी जगह में जाकर भी फिर इतना ज्ञान सुनकर भी ऐसे होते। फिर उनको समझाया, क्योंकि डरते भी थे कि बहन जी पूछ लेंगी, और सच पता नहीं सच्चा निकल ही जाता होगा। झूठ गोलमाल करते थे, एक दो स्टेटमेंट से पता तो चल जाता है, फिर बोल ही देते सच्चा। छिपा कर भी पीते, कर ही क्या सकते। बहुत है जो सच नहीं बोलते, छिपाते रहते हैं।
एक्चुअली छिपाने से ट्यूमर है, छिपाने से क्या होगा, मेरा ही नुकसान है, वो ग्रो तो करेगा नहीं, क्योंकि कोई भी चीज जो रॉन्ग है, नेगेटिव है, इट्स लाइक मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। व्हाट इज छिपाना, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो वो ग्रो करता रहेगा। तो अर्लियर द बेटर। तो ये संस्कार भी बहुत कड़े हैं। बाबा बच्चों को युक्तियां बतलाते कि कैसी युक्ति से जवाब देना चाहिए। एक बाप का ही परिचय देना है जिससे मनुष्य आस्तिक बने। पहले जब तक बाप को नहीं जाना है, पहले जब तक बाप को नहीं जाना है, तब तक कोई प्रश्न पूछना ही फालतू है। ऐसे बहुत आते, समझते कुछ भी नहीं, सिर्फ सुनते रहते हैं, फायदा कुछ भी नहीं। बाबा को लिखते 1000 2000 आए, उनसे 2-1 समझने के लिए आते रहते हैं। फलाना फलाना बड़ा आदमी आता रहता है, ये हम समझ जाते हैं। उनको जो परिचय मिलना चाहिए वो मिला नहीं है, समझ जाते हैं। क्योंकि अगर पता है तो फिर तो बाबा कह रहे हैं जो परिचय मिलना चाहिए वो मिला नहीं है, सिर्फ सुनते रहते हैं। पूरा परिचय मिले तो समझे, ये तो ठीक कहते हैं। परिचय पूरा कब मिलता है किसी को भी? पूरा परिचय मिले तो समझे कि ये तो ठीक है। जब तक भगवान का परिचय है, अब जैसे दादिया तो ठीक है, पता है दादी जान की है, अब जैसे जो पॉपुलर है शिवानी बहन है, उसका परिचय कब मिलता है? पूरा परिचय जब हम डायरेक्ट उनका सुनते हैं। अच्छा, जो अगर किसी ने बोला बहुत अच्छा, उसने भी सुना होगा तब बताएगा। तो परिचय जब तक खुद नहीं सुने तब तक एक्चुअल पूरा परिचय नहीं है। तो जब तक मुरली सुनेंगे नहीं, डायरेक्ट भगवान के महावाक्य, अगर मैंने ये कह दिया कि ऐसे ऐसे दादी ने बोला है, ऐसे ऐसे दादी ने बोला है, तो उतना ही परिचय मिलेगा ना जितना हमने बताया। और जब हम खुद सुनते हैं दादी का तो पूरा परिचय मिल जाता है। तो इसलिए मुरली सुनने से भगवान का परिचय मिलेगा, तब तक परिचय नहीं मिलेगा। तो बाबा कहते हैं, वो पढ़ाते हैं, पूरा परिचय मिले तो समझे ये ठीक कहते हैं। वो पढ़ाते हैं, कहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। जो पवित्र नहीं रहते हैं वह ब्राह्मण नहीं, शूद्र है। लड़ाई का मैदान है, झाड़ बढ़ता रहेगा, तूफान भी लगेंगे, बहुत पत्ते गिरते रहेंगे। कौन बैठ गिनती करेंगे? देखो कितना बाबा ने वो प्रश्न बार बार उठा रहे, जवाब दे रहे। कौन बैठ गिनती करेंगे कि सच्चे ब्राह्मण कौन है? बताओ भाई, तुम बताओ कौन सच्चे ब्राह्मण, कितने सच्चे ब्राह्मण है आपके इसमें, कितने निर्विकारी रहते हैं? बाबा कहते कौन गिनती, पत्ते गिर रहे हैं, पत्ते लग भी रहे हैं। सच्चे वह, बाबा ने आज सच्चे की डेफिनेशन करी। एक तो पहले उस क्वेश्चन में जाओ नहीं, और सच्चे वह जो कभी शूद्र न बने, शूद्र बने नहीं। और वो भी कैसे? जरा भी दृष्टि न जाए। शूद्र नहीं बनने का क्या है? जरा भी दृष्टि न जाए। अंत में कर्मातीत अवस्था होती है, बड़ी ऊंची मंजिल है, मनसा में भी न आए वह अवस्था अंत में होनी है। इस समय एक की भी ऐसी अवस्था नहीं है। इस समय सब पुरुषार्थी है, नीचे ऊपर होते रहते हैं। मुख्य है आंखों की बात, दृष्टि पवित्र हो जाए। दिखाई देता है पवित्रता
जिनके संकल्पों में आ चुकी होती है ना, उसकी दृष्टि क्लियरली पता चल जाता है। दृष्टि बहुत बड़ा मिरर है हमारी। और बाबा आकर दृष्टि की ऑपरेशन करते फर्स्ट, तो उसका रूट कॉज देख के दृष्टि की ऑपरेशन। हम आत्मा है, इस शरीर द्वारा पार्ट बजाते हैं। हम कई बार बताते हैं कि मुझे अगर अट्रैक्शन हुआ बाबा के ज्ञान में तो बहनों की दृष्टि से। साउथ की बहन थी एकदम, और मतलब अपीयरेंस वाइज तो इतनी कोई, लेकिन दृष्टि की रूहानियत बहुत अच्छी लगी। तो बाबा कहते हैं हम आत्मा है, इस शरीर द्वारा पार्ट बजाते हैं। ये पक्का अभ्यास चाहिए। जब तक रावण राज्य तब तक युद्ध चलता रहेगा, पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होगी। आगे चलकर तुमको फीलिंग आएगी, समझते जाएंगे। अभी तो झाड़ बहुत छोटा है, तूफान लगता है, पत्ते गिर पड़ते हैं। जो कच्चे हैं, कौन से पत्ते गिरेंगे? बोलो चांडक जी, झाड़ में भी कौन से पत्ते गिरते हैं? होते हैं। हाँ? जो कमजोर होते हैं वो गिरते जो जाते हैं, कच्चे हैं वो गिर पड़ते हैं। अच्छे गिरते हैं। ठीक। हर एक अपने से पूछे, इसलिए दिल से पूछे मेरी अवस्था कहाँ तक है, अपनी स्टेज की चेकिंग करे। तो इसलिए कल का हमने संडे का एक अलग आफ्टर द मुरली क्लास का एक सेशन रखा है, को बताएंगे। ऑडिटिंग का सेशन है, ऑडिटिंग। तो बाबा कहते हैं हर एक अपने से पूछे मेरी अवस्था कहाँ तक है, अपनी अपनी स्टेज देखे। बाकी जो प्रश्न पूछते उन बातों में जास्ती, कोई भी कोई प्रश्न पूछते उन बातों में क्या करे, जास्ती जाओ नहीं। आंसर देने की, बहुत बार आंसर भी देने का फायदा नहीं होता है। तो मुरली सुनते जाए, आंसर मिलता जाएगा। तो इस समय सब पुरुषार्थी है। वहां बोलो, एक ही बात बताओ, क्या हम बाप की श्रीमत पर चल रहे हैं? वह बेहद का बाप अगर बेहद का सुख देते अथवा नई दुनिया स्थापन करते हैं, वहां सुखी होता है जहां मनुष्य रहते, उसको ही दुनिया कहा जाता है। निराकारी वर्ल्ड में आत्माएं है ना, ये किसकी बुद्धि में नहीं है कि आत्मा कैसे बिंदी है। यह भी पहले कोई नए को नहीं समझाना है, पहले तो समझाना है। पहले आत्मा का चैप्टर करे या परमात्मा का चैप्टर करे? कौन सा चैप्टर रखे पहला? आत्मा का। आत्मा का। बाबा बोलते हैं पहले पहले बाप का परिचय दो। तो अभी फिर चेंज करे, सीक्वेंस चेंज करे। गुलाब भाई, कौन सा चैप्टर रखे पहले, आत्मा या परमात्मा? बाबा कहते पहले बताओ। पहले परमात्मा का। पहले परमात्मा का। ये कौन बोल रहा है? पहले तो समझाना है, बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। भारत पावन था, अभी पतित है। एक्चुअली उस तरह से समझाना बहुत अच्छा रहता है। वो नशा चाहिए कि ये सारा जो मैं कह रहा हूँ, कह रही हूँ, जो भी समझा रहा है कि डायरेक्ट गॉडली वर्जन है। पहले ये मानो। दीदी, जब हम कोर्स कराते हैं तो हम पहले जब नाम एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें जब आता है ना ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो उसमें हम ये पॉइंट देते हैं कि यहाँ जो भी सुन रहे हैं वो भगवान वाच है, पर वो कब दे रहा है, कैसे दे रहा है, वो क्या है, वो हम आपको बताएंगे। पर मतलब पहले इस तरह से कैसे भी करके पहले परिचय स्टार्ट करो। वो तो जरूर देते गॉडली हैं, वर्जन है। एग्जैक्टली। और मुझे लगता है सभी का भी होगा, जैसे ही बाबा का नाम लेते नशा चढ़ेगा, हमको खुद को नशा चढ़ेगा, तो वो इम्पैक्ट करेगा उस आत्मा को। सबका अनुभव ऐसा ही होगा
तो बाबा वर्ड कहने से मतलब चाहे किसी भी वे से मेथड से उसको फील कराओ। भारत पावन था भी पतित है, कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है, दूसरा कोई भी समझा न सके सिवाय बीके के, यह है नई रचना। बाप पढ़ा रहे हैं, ये समझानी बुद्धि में रहनी चाहिए, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, परंतु माया भुला देती है, विक्रम करा देती है। आधा कल्प से विक्रम करने की आदत पड़ी हुई है, वह सब आसुरी आदतें मिटानी है। बाबा खुद कहते हैं सब पुरुषार्थी है, कर्मातीत अवस्था को पाने में बहुत टाइम लगता है। ब्राह्मण कभी विकार में नहीं जाते, युद्ध के मैदान में चलते चलते हार खा लेते हैं। इन प्रश्नों से कोई फायदा नहीं है। कितनी बार आज बाबा ने बोला ये सारे प्रश्न करने का कोई फायदा नहीं है। पहले अपने बाप को याद करो। हमको शिव बाबा ने कल पहले मुआफिक फरमान दिया है कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। ये वही लड़ाई है, बाप एक है। कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे, कृष्ण का नाम डाल दिया है, रॉन्ग से राइट बनाने वाला बाप है, तब तो उनको ट्रुथ कहा जाता है ना। इस समय तुम बच्चे ही सारे सृष्टि के राज को जानते हो। सतयुग में है डेटी डिनाइस्टी, रावण राज्य में फिर है आसुरी डिनाइस्टी। संगम युग क्लियर कर दिखाना है, यह है पुरुषोत्तम संगम युग। उस तरफ देवताएं है, इस तरफ असुर है। बाकी उन्हों की लड़ाई हुई नहीं है। लड़ाई असुर उस तरफ, देवता इस तरफ। पहले तो ऊपर और नीचे, या फिर कलयुग और सतयुग। वो सुबह आते हम शाम को आते, हम लड़ेंगे कैसे? दोनों एक समय आए तो लड़े। तो राम और रावण, राम आए त्रेता युग में, रावण आया द्वापर युग में, लड़ेंगे कैसे? कितना कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। तो लड़ाई तो उस तरफ देवता, इस तरफ असुर, बाकी उन्हों की लड़ाई हुई नहीं है। लड़ाई तुम ब्राह्मणों की है विकारों से, इनको भी लड़ाई नहीं कहेंगे। सबसे बड़ा है लड़ाई में, सबसे बड़ा है काम विकार। ये महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। इस विष पर ही अबलाएं मार खाती है, अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। मूल बात है पवित्रता की। देखो बाबा कहते बच्चे बहुत मार खाई है, शुरू से लेकर अभी तक मार खाती रहती है। तो पुरुष अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, मूल बात है पवित्रता की। पुरुषार्थ करते करते तूफान आते आते तुम्हारी जीत हो जाएगी, माया थक जाएगी। कितना अभी तक आते हैं हमारे पास, घर वाले आते हैं, वो आते हैं, जहां भी ऐसे इश्यू होता है तो वो कहते आप कह दो उनको, थोड़ा आप उनको समझा दो। क्या कहे ब्रह्मा बाबा, शुरू से जब से यज्ञ चला तब से ये चलता ही आ रहा है। बाबा ने किसको कुछ नहीं कहा। बाबा कहते मैंने कहा क्या, कब कहा कि इधर आओ मेरे पास आओ? इनसे रहा नहीं गया, ये भागी। बाबा तो चले गए थे, कश्मीर चले गए, कराची चले गए। तो शुरू से लेकर और अभी तक इस बहन दादियों के पास जाते, यहाँ जाते हैं, बड़ों के पास जाते हैं, फिर गीता दीदी के पास जाते, दीदी फिर हमको बुलाती है, होता है। मैंने कहा हम क्या कर सकते, कोई कुछ नहीं हो सकता। तो बाबा कहते हैं माया, मूल बात है पवित्रता की, अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। पुरुषार्थ करते करते तूफान आते आते तुम्हारी जीत हो जाएगी, माया थक जाएगी। कुश्ती में पहलवान जो होते हैं ना, वो झट सामना कर लेते हैं, उन्हों का धंधा ही है अच्छी रीति लड़कर जीत पाना। देखो पहलवान है ना, और वो हमने देखा बाबा के वो बच्चे भी ऐसे है ना जो ये लड़ाई लड़ते हैं ना, वो होते भी बहुत पहलवान है, बहुत अच्छे से लड़ पा रहे हैं।
माया थक जाएगी। देखो बाबा क्या कहते हैं उनको, कुश्ती में पहलवान जो होते वो झट सामना कर लेते हैं, उन्हों का धंधा ही है अच्छी रीति लड़कर जीत पाना। पहलवान का बड़ा नामाचार होता है, इनाम मिलता है। तुम्हारी तो यह है गुप्त बात। तुम जानते हो महात्मा पवित्र थी, अब अपवित्र बनी है, फिर पवित्र बनना है। यही मैसेज सबको देना है। और कोई भी प्रश्न पूछे, बार बार बाबा फोकस करा रहे हैं। सुना? जो भी जिनको भी प्रश्न आते हैं, और कोई भी प्रश्न पूछे, सभी टीचर्स बहने जो भी सेवा करते हैं उनको बोलो तुमको इन बातों में जाना ही नहीं है, तुम्हारा है ही रूहानी धंधा। हम आत्माओं में बाबा ने ज्ञान भरा था, बाद में प्रारब्ध पाई, ज्ञान खत्म हो गया। अब फिर बाबा ज्ञान भर रहे हैं, बाकी नशे में रहो। बोलो बाप का मैसेज देते हैं कि बाप को याद करो तो कल्याण होगा। तुम्हारा धंधा ही ये रूहानी है। पहली बात कि बाप को जानो। बाप ही ज्ञान का सागर है, वह कोई पुस्तक थोड़ी सुनाते हैं। सागर है ना, अब देख लिया ना। बाबा के पास गए, जो नहीं गए उन्होंने देखा स्क्रीन पे बाबा के सामने कुछ था, कुछ है जो इतनी मुरलियां चलाई है, तो वह ज्ञान का सागर है, प्रूव्ड है ना। और वह प्यार का सागर है, ये भी प्रूव्ड है। तो वह कोई पुस्तक थोड़ी सुनाते हैं। वो लोग तो जो डॉक्टर ऑफ फिलोसफी आदि बनते हैं वो किताब पढ़ते हैं। भगवान तो नॉलेजफुल है, उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। वह कुछ पढ़ा है क्या? उसने कहीं से पढ़ा? कहीं से रेफरेंस मिला? जो अव्यक्त मुरलिया या मुरली हम सुनते हैं कि मैंने उस बुक में पढ़ा था, उसका डिटेलिंग आप लोग बताते हो, वहां से हम लोगों ने रेफर किया है। बल्कि ऑन द कॉन्ट्री ये होता है कि जब हम ज्ञान सुनने लग जाते, बाबा की मुरलियां सुनते हैं, ये सब सुनते हैं, तो और ही गीता अच्छे से समझ में आने लगती है, रामायण अच्छे से समझ में आने लगती है, भागवत अच्छे से समझ में आने लगती है। और कौन सा है, गुरुबाणी, जो भी है, हर कोई ग्रंथ, जपू जी साहब, और तो ये और ही अच्छे समझ में आने लगा जब से ये ज्ञान सुना। तो इससे वो समझ में आया या उससे ये समझ में आया? इससे वो समझ में आया। वो पहले ना ऐसे डटे हुए थे बस, हाँ रटे हुए थे ना, अब क्लियर हुए हैं उनके मतलब। इससे वो समझ में आया ना। तो माता कौन हुई? गीता माता, इसलिए गीता माता बोला। मदर के सारे बच्चे हैं, बाकी कोई कुरान को माता नहीं बोला, बाइबल को माता नहीं बोला, भागवत को माता नहीं बोला, गीता को माता बोला। तो ये गीता ज्ञान है। दीदी किसी को सुनाया, उस दिन बात हो रही थी तो उन्होंने बोला कि आपकी जो शिवानी सिस्टर है ना वो साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी है इसलिए वो ऐसी बातें करती है। अच्छा। मैंने तो वो इंजीनियर है। हाँ देखो, तो बाबा कहते हैं हर एक अपने दिल से पूछो, मैं बाप को कितना समय याद करता हूँ। बाबा जानते हैं, हाँ बाप कहते मुझे याद करो। तुम सॉरी, वह तो सब वेदों शास्त्रों आदि को जानते हैं, वह कुछ पढ़ा है क्या? बाप कहते मेरा पार्ट है तुमको नॉलेज समझाने का। ज्ञान और भक्ति का कॉन्ट्रास्ट और कोई बता न सके, यह है ज्ञान की पढ़ाई। भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जाता है। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जरूर रिपीट होगी, पुरानी दुनिया के बाद फिर नई दुनिया जरूर आनी है। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको फिर से पढ़ाते हैं। बाबा कहते मुझे याद करो, जोर सारा इस पर है। बाबा जानते हैं बहुत अच्छे अच्छे नामी ग्रामी बच्चे, बाबा के बच्चे इस याद की यात्रा में बहुत कमजोर है। ठीक है, जो भी समझते हैं कि मैं बहुत ज्ञान अच्छा समझता हूँ या समझाता हूँ, देखो बाबा हमको ये वाला
बहुत पक्का करना है। याद की यात्रा, एकदम बैठे और उड़े, उड़ते रहे, ये नहीं फिर वापस नीचे भी आ जाए, बैठे और उड़े, ये होना चाहिए। ठीक है, तो बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे जितना हो सके तुम मुझे याद करो, अपने हर एक अपने दिल से पूछे मैं बाप को कितना समय याद करता हूँ। अंदर में बहुत हर्षित रहो, भगवान पढ़ाते तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते तुम पवित्र आत्मा थे, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाते बजाते पतित बने हो, अब फिर पवित्र बनना है, फिर वही दैवी पाठ बजाना है। तुम दैवी धर्म के हो ना, तुमने ही 84 का चक्र लगाया है। सब सूर्यवंशी भी 84 जन्म थोड़ी लेते हैं, पीछे आते रहते हैं, नहीं तो फट से सभी आ जाए। देखो कितनी अच्छी बात बाबा ने कही, सभी सूर्यवंशी 84 जन्म थोड़ी लेते हैं। सूर्यवंशी है, सतयुग में तो आ गए, लेकिन सभी 84 जन्म नहीं लेते। तो इसका प्रूफ है, नहीं तो फट से सभी आ जाए ज्ञान में और सभी अच्छा पुरुषार्थ करने लग जाए, नहीं करते। चार्ट एक है, सबको एक ही टुडेज एफर्ट दिखाया जाता है, लेकिन सबके चार्ट अपना अपना है ना। तो बाबा कहते हैं नहीं तो फिर सतयुग में भी क्या हो जाएगा, भीड़ लग जाएगी शुरू से ही। हुई वो, मतलब वो सीक्वेंस बहुत अच्छा है, ड्रामा एक्यूरेट है। सवेरे उठकर बुद्धि से कोई काम ले तो समझ सकते हैं। बच्चों को ही विचार सागर मंथन करना है, श्री बाबा तो नहीं करते। वो तो कहते ड्रामा अनुसार जो कुछ सुनाता हूँ ऐसे ही समझो, कल पहले मुआफिक जो समझाया था वही समझाया। कितना साकार में, मतलब वैसे बाबा को ये कल्प पहले मुआफिक का कितना क्लियरिटी थी। कई बार डिस्कस किया ना, ब्रह्मा बाबा मुरली उठकर जाते थे, मतलब संदली से उठे दरवाजे तक पहुंचे, कहते थे कि ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक जो सुनाना था सुना दिया। कई बार हम भाषण करते फिर रिग्रेट करते, अरे क्या है ये बोलना चाहिए था, ये नहीं बोला, ये बोल देते। कल्प पहले मुआफिक ड्रामा अनुसार जो सुनाना था सुना दिया। तो जब जो सुनाना था वही सुनाया और कल्प पहले मुआफिक, तो कोई क्वेश्चन नहीं, नो रिग्रेट्स कोई बात के लिए। बच्चों को ही विचार सागर मंथन करना है। मंथन तुम करते हो ना, तुमको ही समझाना है, ज्ञान देना है। ये ब्रह्मा भी मंथन करते, बीके को मंथन करना है, शिव बाबा को नहीं। मूल बात आज मूल बात है, मूल बात है आज की मूल बात। बोलो प्रेम भाई, आज की मूल बात है। हाँ जी जी। मूल बात बताओ। नो क्वेश्चंस, ओबीडियंस फुल, देखो कितना अच्छा, हाँ तो कितनी अच्छी रियलाइजेशन पावर है ना। तो बाबा कहते हैं मूल बात है, हमको भी कोई से भी जास्ती टॉक नहीं करनी है। आर्ग्यू न करो, न आंसर दो, न कुछ करो। आर्ग्यू शास्त्रवादी आपस में बहुत करते हैं, तुमको बच्चे आर्ग्यू में नहीं जाना है, वाद विवाद नहीं करना। कितनी एटिकेट्स बाबा हमें सिखाता है। दुनिया में कहते प्रूव करो अपने आप को, प्रूव करो, ये बताया जाए, वो नहला तो तुम दहला। बाबा कहते बच्चे वाद विवाद नहीं करना है, तुमको सिर्फ पैगाम देना है। एक्चुअली राइट बात है भाई, मैं तुम्हारा मैसेज लेकर आया हूँ, नहीं बहनों ने दिया आपको जाके कि इस बहन को जाके ये मैसेज दे दो। मैसेंजर क्या करेगा, भाई इसका मैसेज है मैं दे दिया, वो कहेगा कि ये कैसे बोला तुमने, बोले तुम उनसे पूछो। मुझे तो खाली उसका मैसेज था, मैंने दे दिया आपको। कोई से भी जा, तो बाबा कहते तुमको सिर्फ पैगाम देना है। पहले सिर्फ मुख्य एक बात पर समझाओ और लिखाओ। पहले पहले ये शब्द रखो कि पहले पहले ये शब्द रखो कि कौन पढ़ाते, सो लिखो। ये बात तुम पिछाड़ी में ले जाते हो,
कौन पढ़ाते ये लिखो फर्स्ट, उनको बताओ। बाबा कहते हैं बच्चे ये बात तुम पिछाड़ी में ले जाते हो, इसलिए संशय पड़ता रहता है, बोल कौन रहा है। हाँ भाई, भाई दादी ने बोला है, फिर हम क्या करते हैं, अच्छा दादी ने बोला है ना, अब तो कुछ नहीं, भाई उस बहन ने नहीं बोला है, दादी ने बोला है, तो चुप बैठ जाते हैं। बाबा कहते ये भी तुम इस बात पर लाओ। निश्चय बुद्धि न होने के कारण समझते नहीं है, सिर्फ कह देते बात तो ठीक है। पहले पहले मुख्य बात ही यह है, कितना फोकस कर रहे हैं आज बाबा। रचता बाप को समझो, फिर रचना का राज समझना। मुख्य बात गीता का भगवान कौन, तुम्हारी विजय भी इनमें ही है। पहले पहले कौन सा धर्म स्थापन हुआ, पुरानी दुनिया को नई दुनिया कौन बनाते हैं, बाप ही आत्माओं को नया ज्ञान सुनाते हैं, जिससे नई दुनिया स्थापन होनी है। तुमको बाप और रचना की पहचान मिलती है। पहले पहले तो अल्फ पर पक्का कराओ, अल्फ अल्लाह, तो बे बादशाही है ही, बाप से ही वर्षा मिलता है। बाप को जाना और वर्षे का हकदार बना। बच्चा जन्म लेता है, माँ बाप को देखा और बस पक्का हो गया। माँ बाप के सिवाय कोई के पास जाएगा नहीं, क्योंकि माँ से दूध मिलता है। यह भी ज्ञान का दूध मिलता है ना, माता पिता है ना। ये बड़ी महीन बातें हैं, जल्दी कोई समझ न सके कैसे ज्ञान सुनाते हैं, कैसे क्या है। महीन, कितना ज्ञान महीन है। एक हफ्ते एक महीने की मुरली से हो जाता है। कितने साल से मुरली सुन रहे हैं? कौन कौन है? गुलाब भाई, कौन से कितने साल से? कितना ज्ञान महीन है, चलता रहता है जितने साल से। तो इसलिए पूरा सुनो, सुनते जाओ, समझ में आता जाएगा। वैसे भी वो जो सीरियल देखते हैं ना, वो लंबा सीरियल होता है, कहते देखते जाओ पता चलेगा। फिर ऐसे एक सीरियल देखने से नहीं आइडिया आएगा कुछ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों, रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, थैंक यू थैंक यू बाबा। धारणा के लिए सार है, सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। कभी शूद्र पतित बनने का मनसा में भी ख्याल ना आए, जरा भी दृष्टि न जाए। ऐसी अवस्था बनानी है, जरा भी दृष्टि न जाए, ऐसी अवस्था बनानी है। दूसरा है, बाप जो पढ़ा रहे हैं वह समझानी बुद्धि में रखनी है। बाप जो पढ़ा रहे हैं वह समझानी बुद्धि में रखनी है। जो विक्रम करने की आसुरी आदतें पड़ी हुई है उन्हें मिटाना है। बेला बहन, नोट नहीं कर रहे हो? पेन नहीं है? बाबा कहते हैं जो विक्रम करने की आसुरी आदतें पड़ी हुई है उन्हें मिटाना है। पुरुषार्थ करते करते संपूर्ण पवित्रता की ऊंची मंजिल को प्राप्त करना है। संपूर्ण पवित्रता की ऊंची मंजिल को प्राप्त करना है। वरदान है, प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। निरंतर योगी प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति, प्रवृत्ति परवृत्ति। दीदी आप उसको समझा सकते हो, परवृत्ति और बियॉन्ड, पर मतलब बियॉन्ड, तो रहने वाले निरंतर योगी भव।
प्रवृत्ति में है लेकिन वृत्ति बियॉन्ड है, एटीट्यूड उससे बियॉन्ड है। निरंतर योगी बनने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। परवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप। जो आत्मिक रूप में स्थित रहता है, कौन सा बैलेंस चाहिए? प्रवृत्ति में रहते बहुत सारे ट्रस्टी वाला बाबा ने कहा ना, ट्रस्टी और सब तेरा कर दो। अरे यार, हल्दी था, ड्रेस लूज रखो, और न्यारा और प्यारा। न्यारा और प्यारा। तो जो आत्मिक रूप में स्थित रहता है वह सदा न्यारा और बाप का प्यारा बन जाता है। न्यारा, बाप का प्यारा। कुछ भी करेगा लेकिन यह महसूस होगा, किसको कहते प्रवृत्ति में रहना। कुछ भी करेगा लेकिन यह महसूस होगा जैसे काम नहीं किया है लेकिन खेल किया है। तो प्रवृत्ति में रहते आत्मिक रूप में रहने से सब खेल की तरह सहज अनुभव होगा। इतना एंटरटेनिंग और इजी लगे। प्रवृत्ति में रहते बंधन नहीं लगेगा। सिर्फ स्नेह और सहयोग के साथ क्या करो? स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति की एडिशन करो, लव एंड लॉ, तो हाई जंप लगा लेंगे। स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति की एडिशन करो तो हाई जंप लगा लेंगे। तो देखो हमारे सारे बैलेंसेस आ गए। लौकिक अलौकिक का आ गया, जो जो हम लोगों ने किया। और कौन सा आया? न्यारा प्यारा आ गया, और लव एंड लॉ आ गया। स्नेह सहयोग के साथ शक्ति के एडिशन करो। स्लोगन है, बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। जितनी हमारी बुद्धि महीन होगी, आत्मा हल्की होगी, यही हमारी पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी फिजिकल नहीं है। कितनी डिटेलिंग में, माइन्यूटली हम ब्राह्मण जाएंगे। जैसे हम सभी अनुभव कर रहे होंगे, अभी हम जा रहे हैं ना डिटेलिंग में, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। अच्छा, बाकी स्वमान होगा परवृत्ति में रहने वाली निरंतर योगी आत्मा हूं। प्रवृत्ति नहीं याद करे, परवृत्ति में रहने वाली निरंतर योगी। तो ऑटोमेटिक परवृत्ति करते ही सब कुछ याद आ जाएगा। आत्मिक रूप में बाबा ने कहा न्यारा बनेगा, बाप का प्यारा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी करे महसूस ना हो कि कुछ किया, खेल लगे। तो और तीसरा है लव, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति के एडिशन करो। लॉफुल और लवफुल जो हमने किया था, ये तीनों ध्यान रखेंगे जब हम वो अभ्यास करते। अर्थ सहित का मतलब ही ये होता है कि जो वो मीनिंग उस वरदान में बताया है, उस मीनिंग को समझते हुए फील करना, मैं परवृत्ति में रहने वाली आत्मा, ये वाला इसमें। अच्छा, दिव्य जन्म वाला अव्यक्त इशारे है। जैसे ब्रह्मा बाप के श्रेष्ठ संकल्प के आह्वान द्वारा आप सबने ये दिव्य जन्म प्राप्त किया है, ऐसे ही श्रेष्ठ संकल्प की विशेष रचना होने के कारण अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने के विशेष अटेंशन में रहते हो ना। यदि संकल्प के ऊपर पूरा अटेंशन है तो किसी भी प्रकार की सूक्ष्म माया के वार को परिवर्तन करके विजयी बन सकते हो।
संकल्प के ऊपर पूरा अटेंशन। तो एक मैं आज दादी की बात सुन रही थी, मतलब दादियों का कितना स्पिरिचुअलाइज हर सिचुएशन को। किसी ने बोला कि दादी ये बहन है ना बहुत क्रोध करती है, मतलब ये जो भी है क्रोधी दिखता है उसका क्रोध। और तो दादी ने कहा कि उस समय ये न देखो कि क्रोध कर रही है, उस समय देखो कि इसका शूद्रपन का संस्कार इमर्ज हुआ है। एक है ये है गंदा, एक है इसमें यहाँ दाग लगा है। तो क्योंकि हम आत्माओं में सब संस्कार है ना, 84 जन्म लेने वालों में तो सारे संस्कार है। तो उस समय वो इमर्ज ज्यादा हो गया। मर्ज और इमर्ज का तो पूरा खेल है सारा। तो दिव्य हर संकल्पों में दिव्यता से देखना, उसको डिविनिटी से डायरेक्ट देखना कि ये ऐसा है, तो ये मतलब हमारा लौकिक दृष्टि है। दिव्यता से उसको देखो। अच्छा बाकी मैं शिवानी बहन का आज पक्का बता देंगे आपको लिंक और वो सब। और कल जो है राजीव भाई का हमने रखा है मोस्टली शाम का नयो नॉन बीकेस के लिए, इवनिंग का आपको टाइमिंग बता देंगे। मोस्टली वो नॉन इवनिंग का ही होगा, 11 से 12 का नहीं होगा। तो आज आ जाएगा, तो जो भी नॉन बीकेज है उनकी सेवा हो सकती है। मेडिटेशन के ऊपर होगा। और तीसरा कल ये है संगठित योग, 6 बजे से फिर योग शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन ही है ना, संगठन का पूरे दिल्ली का मेडिटेशन टुगेदर होगा। तो 6 से 7 योग होता है, फिर 7 से 7:30 मुरली, और बस 7:30 के बाद सीनियर्स। तो 8 बजे तक हम सुनेंगे, उसके बाद फिर हम। तो कल है ऑडिटिंग। ऑडिटर्स की जरूरत होती है, किसको जरूरत होती है ऑडिटर्स की? मनोज भाई, सुषमा बहन, ऑडिटर्स की कहाँ जरूरत होती है? कौन सी कंपनी में ऑडिटिंग की जरूरत होती है? सब कंपनियों को ही ऑडिट की जरूरत होती है, क्योंकि ये एक सिस्टम है। हम काम करें, ऑडिट इसलिए चाहिए ताकि हम कोई गलती नहीं करें। गलती हम कर भी दी तो हमको कोई बता दे, सही रास्ते पे ला दे। तो सब कंपनी में चाहिए, या 5 लाख का टर्नओवर के ऊपर होता है, या 5 करोड़ 50 लाख का टर्नओवर के ऊपर होता है, तो ऑडिटेड रिजल्ट्स मस्ट होता है। कौन है ऑडिटर्स हमारे यहाँ? गुलाब भाई बताओ। 2 करोड़ के ऊपर ही टैक्स ऑडिट चाहिए। टैक्स ऑडिट चाहिए ना, देखो, हाँ 2 करोड़। तो आप सभी कल ऑडिटर्स बनेंगे, क्योंकि सबकी बड़ी बड़ी कंपनी है। अब क्या ऑडिटिंग करनी है? एक्सटर्नल ऑडिटर्स अच्छे होते हैं या इंटरनल ऑडिटर्स? बड़ी कंपनी में इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं, दोनों का एक्सटर्नल अलग अलग ऑडिटर्स है। होता है। दोनों का रोल अलग अलग है। अलग अलग है। लेकिन बड़ी कंपनी ओनली एक्सटर्नल ऑडिटर्स पे चलती है। एक्सटर्नल ऑडिटर तो आपको रखना ही है, वो तो निश्चित है। इंटरनल ऑडिटर आप चाहें तो रखें, चाहे न रखें। लेकिन जब बड़ी कंपनी होती है तो इंटरनल ऑडिटर्स जरूरी होता है। हाँ, जरूरी हो वो जाता है। 100%। एक्सटर्नल ऑडिटर्स तो सबको चाहिए होता है, मैंडेटरी है। लेकिन इंटरनल ऑडिटिंग, तो कल सभी को इंटरनल ऑडिटर्स बनना है। अब कैसे बनना है? अच्छा है ना, कितना मुश्किल है एक सीए की डिग्री मिलना, कितना माथा पीछी करना पड़ता है। लेकिन कल सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे माताएं हमारी। रमेश बहन, चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत रेप्यूटेड डिग्री है। हाँ देखो हाथ उठा रहे।
तो कल इंटरनल ऑडिटिंग हम करेंगे, क्या करेंगे वो कल ही पता चलेगा। तो इंटरनल ऑडिटिंग में सारे कंपनी वालों को बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, मतलब वो होता है ना एक्सटर्नल ऑडिटर्स और इंटरनल, और दोनों में उनको सब हाजिर होना पड़ता है। कौन होता है वो? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सब होते हैं ना, है ना। सोने को ही नहीं मिलता है उन लोगों को जब ऑडिटिंग का टाइम होता है, तो बेचारे हाँ रात भर जगते हैं। ये है। अब वो कल हम करेंगे। तो अभी तक की हमारी सारी स्थितियों की चेकिंग कर ले, जो जो चार्ट में भरा है वो सब चेकिंग करे। क्या करना है वो तो नहीं बताएंगे। वो कैसे बताएंगे? वो तो ऑल ऑफ अ सडन होता है। क्या बोलते हैं उसको? सरप्राइज चेक, पता है ना। जब से वो हो गया ना बड़े कंपनी का घोटाला, तब से सरप्राइज चेक बहुत होने लगा है। रेड वाला हो गया ये। हाँ चलो, तो वो है, वो कल देखेंगे। फिर कोई कल मिस ना करे, पर आज पूरे दिन अच्छे से अपनी सारी वो अकाउंट सब अप टू डेट कर ले पूरा, जो कुछ भी जहाँ तक भी जो जो सीखा है सब कुछ अप टू डेट कर ले पूरा, नहीं तो फिर पकड़े जाएंगे फिर, होता है ना। और ये रिश्वत वाले भी नहीं है यहाँ के ऑडिटर्स, वो चल गया वहाँ। चलो अभी बल्कि हम दीदी पकड़े जाएंगे तो अच्छा है, क्योंकि आगे फिर उस पे काम तो कर पाएंगे। अगर अच्छा नहीं तो वो छिपा ही रह जाता है तो ध्यान में नहीं जाता, तो पता ही नहीं हाँ चलता। हाँ, वही पकड़ने वाला कौन है वो भी आपको तो एक सोचना पड़ेगा, कौन पकड़ेंगे आपको। तो वो सब अभी क्या बोलेंगे उसको, पर्दे पर है। चले, तो आज हम करते हैं। आज की है निर्भयता की शक्ति वाला है। पहले तो स्कोर्स देख ले कितने निर्भय बने, और आज का एफर्ट भी बहुत अच्छा है। सो कुछ अव्यक्त मुरली के महावाक्य। भक्ति मार्ग में देखा होगा, हर शक्ति को, प्रकृति की शक्ति को भी देवता के रूप में दिखाया है। जैसे निर्भयता की शक्ति का स्वरूप काली देवी है, सामना करने की शक्ति का स्वरूप दुर्गा है, संतुष्ट रहना और करने की शक्ति है तो संतोषी माता। तो आज हमें प्रैक्टिस करना है स्वयं का स्वरूप काली माता। अभी किसको पानी की प्यास है और आप उसको 36 प्रकार के भोजन दे दो, भाई पानी के बजाय 36 प्रकार के भोजन खा लो ना, लेकिन उसको अच्छे लगेंगे? वो कहेगा एक बूंद पानी की पहले दे दो, फिर मैं देखूंगा। तो जिसको सहन शक्ति चाहिए उसको और कोई शक्ति आप देंगे भी तो भी वो कहेगा मेरी तृप्ति नहीं हुई, जो मुझे प्राप्ति चाहिए वो आपने नहीं दी। इसलिए बाबा हमको टाइटल देता है मास्टर सर्वशक्तिवान। हेलो, सर्व शब्द है, हेलो, शक्तिवान नहीं है। सर्वशक्तिवान का अर्थ ही है सर्व शक्तियां हो। तो सार यही था कि निर्भय बनना, निर्भय आत्मा ही शक्ति रूप है।
तो बाबा ने जैसे मुरली में बताया कि निर्भयता की गुण के लिए काली माता का बताते हैं, सामना करने का गुण के लिए दुर्गा। तो मैं कोई भी भय व्यक्ति को वीक करता है, भय और वीकनेस साथ में जाएगी। तो इसलिए, और सबसे बड़ा वीकनेस है मोह, अटैचमेंट। जैसे चाहे वो ग्रीड हो और चाहे वो, जहाँ स्वार्थ होगा वहाँ डर होगा, जहाँ मोह होगा वहाँ डर होगा। इसलिए उन आत्माओं के लिए सबसे पहले उनके लिए संकल्प चलेगा। जब हम कहीं बॉम्ब ब्लास्ट सुनते हैं तो किसका संकल्प पहला चलता है? तो जहाँ मोह होगा वहाँ डर बना रहता है। तो इसलिए ये नहीं कि संकल्प नहीं चलाना है, लेकिन डरना नहीं है। तो ये पुरुषार्थ करना है। मुझे कई बहनों ने अपना अनुभव सुनाया कि अभी ये चल रहा है ना कि निर्भय या जो भी पुरुषार्थ चल रहा है, बोला रात को डॉटर का फोन आया कि मैं रात के 1 बजे मैं गिर गई, ये हुआ, और इमीडिएटली पहला थॉट आया, बाबा मैं दूर हूँ, आप वहां नहीं हो, मैं तो वहां नहीं जा सकती हूँ, आप जाओ। तो मैंने पूछा एक भी संकल्प नहीं आया? बोला नहीं, एक भी संकल्प डर का नहीं आया। इसको कहेंगे निर्भय आत्मा। बुखार सुनाया ना किसी ने, लेकिन एक भी संकल्प डर का नहीं आया, बाबा आप जाओ। मतलब ये नहीं कि हम सेंसलेस बनते, निर्मोही बनते, लेकिन डर का संकल्प नहीं है। तो ये इस पर वीकनेस, ये विकारों पर विजय। तो आज से चाहे माताएं है, भाई है, तो अपने को माँ नहीं समझे, काली माँ समझे। वो स्वरूप सामने इमर्ज हो, संस्कारों के ऊपर भी और ये विकारों के ऊपर भी। देखो कितनी गायन होती है। मैंने जब बाबा की कल की ये मुरली सुनी, ये पढ़ी 23/4/77 की, तो एकदम नशा चढ़ गया है। मैं तो काली माँ हूँ, मैं निर्भयता की अवतार हूँ। जैसे दादियों का क्या था, डर था ही नहीं, कोई तरह का संकल्प डर का था ही नहीं। ये हो तो एक मोह पर जीत पाए तो बहुत बड़ी विक्ट्री तो वैसी हो जाएगी। चले तो अभी अपना निर्भयता की अवतार, उसको आह्वान करते अपने। दीदी एक क्वेश्चन है, जो इसमें दिखाया था काली माँ को शंकर के ऊपर दिखाया था, तो वो शंकर तो के ऊपर एक्चुअली समझ नहीं आया कैसे? हाँ वो उसकी स्टोरी अलग से है, वो तो विकारों पर ही हम बताते हैं। हाँ विकारों का वो फिर बताते हैं ना, स्टोरी से कनेक्ट करते हैं उसके। ओ अच्छा, तो टाइम वैसे कुछ चला नहीं है। जाएगा उसमें। ओके अच्छा अच्छा। मेन तो ये भी उसमें लास्ट में दिखाया, वो इतनी क्रोध में थी कि वो सब भूल गई, जो सामने आया उसी के ऊपर चढ़ रही है। वो तो फिर स्टोरी बहुत बना दिया ना, बस एग्जैक्टली भी बहुत बना दिया, उसकी स्टोरी पे नहीं। बाबा ने बताया निर्भयता का अवतार काली माँ, कि जो निर्भय होगा ना वो स्वयं के अवगुणों को भी, उसके ऊपर भी विकराल रूप रहेगा। जैसे कभी कभी हम छिपाते हैं स्वयं के अवगुण, तो हर तरह से निर्भय। तो चलो आह्वान करते अपना। दादी ने भी कहा मास्टर सर्वशक्तिवान, एक शक्ति की भी कमी हो तो नहीं चलेगा। तो मास्टर सर्वशक्तिवान का आह्वान करते हैं। अपने आप को पहले सर्वशक्तिवान से कनेक्ट करें, बाबा से, और उसके बाद फिर बाबा से शक्ति लेकर, और फिर हम अपने आप को सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान की फीलिंग में करें।
एक सेकंड में कनेक्शन, एक सेकंड में ऊपर उठना, परवृत्ति, संकल्प किया, स्थित हो गई, मैं आत्मा हूं। मैं शक्तिशाली आत्मा इस शरीर में विराजमान। प्योर आत्मा, बहुत पावरफुल, सारे देवी देवताओं जिनका गायन है वो मैं आत्मा हूं। निर्भयता, सहन शक्ति, शीतलता, संतुष्टता, सारे शक्तियों की मैं धनी, मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं आत्मा। इस शरीर को का भाग्य है कि मैं जैसी आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान इस शरीर में विराजमान हूं। मैं पावरफुल, गॉडली संतान। अब मैं चलती हूँ, इस शरीर को यहीं छोड़ा, उड़ चली मैं आत्मा ऊपर परम धाम, बाबा के पास। मेरा अपना घर, शांति धाम। परम धाम। एकदम साइलेंस वर्ल्ड है। मैं संपूर्ण मुक्त अवस्था, निर्बंधन, मेरा तो एक पाप दूसरा न कोई रस्सियां नहीं, जीवन मुक्त स्थिति। बाबा मेरे समक्ष सर्व शक्ति आरूपी किरणें बाबा की सारे ब्रह्म लोक को आलोकित कर रही है। अद्भुत नजारा। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान, सर्वशक्तिवान से के एकदम नजदीक जैसे
मेरे चारों तरफ बाबा की शक्तियां रूपी किरणें हैं और उसके बीच में आत्मा हूं। जैसे सागर के बीच खड़े हो, सर्व शक्तियां रूपी किरणें हैं। बाबा के एकदम समक्ष पवित्रता, शांति, परमात्मा प्यार की किरणें मुझ पर बरस रही है। फाउंटेन की तरह बाबा से मुझ आत्मा की ओर, और मैं आत्मा सराबोर हो रही हूं। बढ़ती जा रही हूं। किसके पास हूं? कौन मेरे पास है? नशा चढ़ रहा है। सर्व शक्तियां मुझे बरसात के रूप में मिल रहा है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बनती जा रही हूं। एक बाप दूसरा न कोई। इस तरह बाबा से शक्ति लेकर मैं सूक्ष्म लोक, फरिश्ता स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप बाबा मर पर अपने वरद हस्त, वरदानी हाथ मेरे ऊपर रखा। करंट, लाइट के करंट मस्तक पर फील हुआ। बच्चे, तुम निर्भय आत्मा हो। तुम माया जीत हो। तुम शक्ति
शक्ति अवतार हो। तुम्हारी दृष्टि जहां पड़े उनका भय निकल जाएगा। बाबा से वरदान लेकर अब मैं आत्मा धीरे धीरे नीचे की ओर आ रही हूँ। सूक्ष्म तन को क्रॉस किया, और मैं शक्ति निर्भय का अवतार शक्ति रूप में इस शरीर के अंदर प्रवेश कर लिया। मैं शक्ति अवतार श्रेष्ठ आत्मा हूं। विकार, मोह, लोभ, क्रोध मेरे नजदीक भी नहीं आ सकते। मैं काली अवतार हूं, निर्भय आत्मा हूं। मेरी दृष्टि जिसके ऊपर भी जाएगी उसका भय नष्ट हो जाएगा। मैं निर्भय आत्मा हूं। निर्भय आत्मा। ओम शांति।